पड़ोसी ने लगाया महिला पर लाछन, महिला करेगी मामला दर्ज। मामला भिवंडी के कारोली गांव नालापार इलाके की है, जहां पर एक चावल में रहने वाला एक परिवार की महिला पर वहां ठीक उसके पड़ोस में रहने वाला नईम, जिसका बता दें कि पूरा मामला ये है कि 28 तारीख को नईम का बेटा 14 वर्षीय रेहान, जो कि ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, ये अपने घर से लापता हुआ। इस बीच आपको बता दें कि नईम ने मामला नज़दीक के पुलिस स्टेशन भुईवाड़ा में दर्ज कराया, लेकिन बच्चा जो है नहीं मिल रहा, जिसको लेकर एक चैनल के माध्यम से नईम ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस जो है जांच में ढिलाई कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चैनल के समक्ष आकर अपने ही पड़ोसी महिला पर लाछन लगाया। बता दें कि इस मामले में वहां के स्थानिक समाज सेवक, जो कि पावर लूम मालिक भी हैं, जाहिद शाह, इन्होंने भी हमारे चैनल से बातचीत की और खासकर इस मामले में जाहिद शाह के पावर लूम कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को भी नईम द्वारा जो है फंसाया जा रहा है, इस तरह का आरोप जाहिद शाह ने लगाया। स्थानिकों से भी मुलाकात की तो स्थानिकों ने नईम को लेकर अपनी बात का खुलासा किया। नईम का मानना यह है कि उसका 14 वर्षीय रेहान नामक बेटा जो लापता है, जिसका मामला भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज है और पुलिस भी जांच कर ही रही है, लेकिन नईम का मानना यह है कि पड़ोसियों ने जो है रेहान को भगाया है। तरह से ये सामने बात आ रही थी कि आपको लाछन लगाया जा रहा है, क्या मामला है, किस वजह से सारी बातें आ रही थी? मेरे को मैं यहाँ पे बहुत दिन से रह रहा हूँ, जब से यहाँ चाली बना है तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये रेहान है और रेहान के बाप मेरे ऊपर नईम भाई मेरे ऊपर लालछन लगा रहा है। मेरे पर हालत में रहता है। हाँ, वो नशे की हालत में हमेशा रहता है वो, और कभी-कभी आता है, कभी नहीं आता है। और वो मेरे बारे में वो गलत अफ़वाह फैला रहा है, न्यूज़ में डाल रहा है वो मेरे बारे में। तो हम लोग भी पुलिस चौकी जाएंगे, कल भी हम लोग भी कंप्लेन करेंगे, हम लोग भी केस करेंगे उसके ऊपर। और वो दारू पीता है, नशा करता है, वो हरदम नशे में रहता है। क्या कारण क्या है जो आप लोगों को इस तरह का लाछन लगाने? हमारा उसका कोई मतलब नहीं, कोई मसला नहीं है उससे। हम उसके पड़ोस में रहते हैं, वो मेरा पड़ोस में रहते हैं। मानना है कि उनका एक लड़का है जो सुनता नहीं है, बहरा है। हाँ, गूंगा है पर सुनता है वो। सुनता है, देखता भी है। जब 12 मशीन चला रहा। नहीं, हम उसको मारा-मारी नहीं किए। वो मेरा बच्चा हार्ट का प्रॉब्लम है मेरा लड़का का। तो मेरा बाजू का बगल में रहता है छेड़ा भाई, सब भाई लोग रहता है। तो मेरा बच्चे लोग से कुछ ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरा लड़का को वो खिला रहा था, तो रो रहा था। मैं बाहर निकला तो मैं देखा, मैं बोला, क्यों तुम लोग ऐसे इसको परेशान करते हो? इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसा मत करो। मैं वो आदमी पे भड़का। उसके बाद भड़का मैं फिर अंदर आ गए। उसके बाद जैसे मेरा आदमी शाम को आया, उसका लड़का रेहान क्या बोला, मेरा आदमी को आया, उसके बाद क्या बोला, जो तुम्हारा बीबी और ये लड़का के बारे में बोला क्या, ये दोनों को कुछ करते हुए हम देखे। तो मेरा आदमी आया ड्यूटी पे से, तो मेरा आदमी मेरे को पूछने लगा, बोलने लगा कि तुम ऐसा-ऐसा किए हो? मैं बोला नहीं। तो वही गुस्से में मैं उसको डाँटे थे। किसको डांटे? रेहान को। अच्छा। रेहान को हम डाँटे थे। उसके बाद जब डाँटे हम, तो उसके बाद उसको क्या हुआ, नहीं हुआ। वो 20 दिन के बाद, वो 20 दिन हो गया था। ये मामले को 20 दिन हो हाँ, गया। वो मामले का 20 दिन हो गया था और अभी हम लोग का ऊपर आरोप लगा रहा। क्यों ऐसा क्यों लगा रहा, आरोप क्यों लगा रहा, क्या लगता है? नहीं पता वो क्या चाहता है, हम लोग से पता नहीं। वो किस-किस को फँसाएगा अभी, और आगे वो क्या करेगा, नहीं करेगा। डीजे के चक्कर में ऐसा मामला है ना उसका। डीजे वो नकली पिज़्ज़ा हाँ। बनाता है सबका। वो नकली पिज़्ज़ा बनाता है और नकली पिज़्ज़ा बना के बहाने करता है। वो पैसा ऐंठता है लोग से, वो दलाल है। वो दलाल है, वो पैसा ऐंठते हैं लोग से। ये तो होटल वाला का पैसा पिज़्ज़ा वाला क्या कहेंगी जिस तरह के आपके ऊपर लाछन लगाए, क्या करेंगे? हम भी केस करेंगे कल जाके। कंप्लेन हम हम लोग लोग भी करेंगे, हम लोग भी न्यूज़ में बोलेंगे। हम लोग भी, जो कर रहा है नहीं भाई, वो गलत कर रहा है, वो लालछन लगा रहा है। एक परिवार वो खराब कर रहा है। हम अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और वो बार-बार हमारे पीछे पड़ा है। वो लालछन लगा के हमें बस बदनाम कर रहा है, न्यूज़ में हमको डाल रहा है वो। वो तो हाँ, ये बात तो मैं बताना भूल ही गए। वो उसका आदत भी उसका बहुत गलत था। वो बहुत गलत नज़र से देखता था मेरे को। मैं उसका पड़ोसी में रहते थे। अब वो दारू-उरू पी के आके मेरे से आके वो बात करना चाहता था। मेरे से वो हँसना बोलना चाहता था। वो मेरे ऊपर भी गलत नज़र डाला था वो। वो मेरे से भी कुछ ना जाने क्या गलत सोच रहा था वो मेरे बारे में। ऐसा उसका भी दिमाग में कुछ चल रहा था। वो हमेशा गाँजा पीता है। खुद उसको मैं अपने सामने उसको गाँजे पीते हुए देखे। वो दारू पीता हमेशा रूम में,
अपने लड़के से लूम चलवाता है, 12-12 घंटे का लूम चलवाता है। वो 14 साल का बच्चा है, वो दिन भर न जाने वो कहाँ-कहाँ घूमता है, 24 घंटा अपना लड़का को ताला मार के रखता है वो अपने रूम में। उसका बाप उसको लूम चलाता है। लूम चलाने के बाद जब उसका रात डिप्टी लूम चलता है, दिन का छुट्टी होता है ना, तब 12-12 घंटा उसका बाप उसको रूम में बंद करके रखता है और वो रूम में रहता है। उसके बाप को ताला मार के रखता है उसका बाप। उसका गाँव वाला था जो रूम में उसको उसके भरोसे पे छोड़ के गया था उसका बाप, उसका गाँव वाला उसको मारा है और इतना मारा था उसको कि वो डर से वो भाग गया है और हमारे ऊपर वो सब बोल रहा है, हम लोग के ऊपर वो फंसा रहा है, उसका बाप मारा है। हम लोग भी कल जाएंगे केस करने के लिए। सर मेरा मामला कुछ भी नहीं है, खाली मेरे को फंसाया जा रहा है वो भाभी के चक्कर में, और बाकी मेरा उससे लड़के से कोई लेना देना नहीं है बस। और वो जो नईम है मेरे को जबरदस्ती का फंसा रहा है, आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। मामला यही है साहब, 15-20 दिन पहले मेरी उस लड़के से कुछ भी नहीं हुआ था। भाभी का आरोप लगाया था तो भाभी ही उसको चिल्लानी है, मैं कुछ नहीं किया हूँ। मुकादम का लड़का उसको मारा है बल भर, और उसका बाप जो है दारू पी के 12-12 घंटा लूम चलावाता था और उसको रूम में बंद करके करके रखे रहता था। और अखिलेश यादव है एक, उसको बल भर मारा है और उसी दिन से लड़का लापता हुआ है। बाकी इस मैटर में मेरा कोई हाथ नहीं। ये मामला सर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, खाली इन लोगों को फंसाया जा रहा है। और मैं जब से खोली बनी है तब से मैं यहाँ रहता हूँ और पूरे मतलब 20 से 25 खोली तक का जिम्मेदार हूँ। अगर कोई ऐसा मसला होता तो हमको खुद खबर होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नईम भाई जबरी खाली बजा रहे हैं। एक बार नईम भाई यहाँ पे आए थे, केस करने से पहले भी उनको मैं समझाया था। मैं बोला तेरा लड़का गायब हुआ है तो तू लड़के पे फोकस कर, और मतलब इन लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। अगर कोई रीजन है, तेरे से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मगर वो मेरी बात नहीं माना। एक ही बात बोलता था, ये जो भी भरने वाले हैं 15-20 लड़के, इन लोगों को मैं बजाऊंगा। बल्कि वो मेरे को भी ये बोला तुमको तकलीफ क्यों हो रहा है, तो मैं बोला तकलीफ क्यों नहीं होगा, तू गलत कर रहा है तो तकलीफ नहीं होगा। तेरा लड़का हेराया उसका हमें भी अफसोस है, हम भी चल के साथ ढूंढेंगे, लेकिन सही तरीके से रहा तब। लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं माना और आज इन लोगों को बजा दिया। यही गलत। वो औरत के ऊपर जो लाछन लगाया है वो भी एकदम गलत है, इसमें कोई मैटर है। संदीप भाई, ये मामला कैसा है मेरे को पुलिस के थ्रू मालूम पड़ा। पुलिस ने मेरे को बोली ऐसा था बच्चा गुमा हुआ है, तो मैंने वो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा है, आपको भी पता है सोशल मीडिया पे अपने पास लड़के हैं, तो मैंने वो ग्रुप में फोटो और सब ग्रुप में डाला। तो मेरे कुछ वर्करों का ग्रुप मैंने पर्सनली बना के रखा है, उसके अंदर मेरे 20-25 जो काम करने नाला पार्क को वर्कर है उसमें डाला। तो मेरे को सुबह में मेरे एक वर्कर का फोन आया, उसका नाम है समी। फोन किया, बोले भाई ये लड़के का हमारी चाली का ही मामला है। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि उसमें जो जिसका लड़का गुमा है उसने मेरे लड़के को, मेरे कारीगर के भी नाम पे आरोप लगाया वगैरह। तो मेरे को थोड़ा सा इस चीज सीरियस लगी कि भाई आजकल वर्कर मेरे खुद फंसेंगे, वो मेरे 8-10 साल काम में करता है, मेरे से थोड़ा मोहब्बत भी है। तो मैं उस चाली के अंदर मेरे लोग भी रहते हैं, मैं लोग को बुला के पूछताछ किया, पूरी माहिती लिया कि इस मैटर में क्या हकीकत है, कि अपने को किसी के साथ गलत नहीं करना, जो है उसका सपोर्ट करेंगे। तो माहिती लेने के बाद ये मालूम पड़ा है कि जिसका लड़का गुमा है वो कुछ बीजा वगैरह काम करता है, लूम चलाता है शायद कहीं पे, उसका नाम भी मेरे को ठीक से नहीं पता है। लेकिन वो जो आदमी है नशा वगैरह करता है, दारू पीता है, इतना ये पक्की रिपोर्ट है, मैंने निकाला है। और जो उसका लड़का गुमा है, मेरे जो लड़के लोगों पर वो आरोप लगा रहा है, वो 15-20 दिन पहले कुछ बात थी, मुझे चाली में मालूम पड़ा। 15-20 दिन पहले कुछ बात थी कि कोई औरत के ऊपर इलेक्शन लगा, वो आपसे शायद बातचीत उनकी हो चुकी है। वो औरत लोग का मामले की वजह से मेरे लड़के के ऊपर वो आरोप लगाया। तो फिर भी मैंने पुलिस के पास गया, साहब क्या मामला क्या नहीं है। मेरे को पुलिस जो माहिती देने के बाद मैं फिर आया चाली में, होटल वाले आजू बाजू मेरे जो भी कारीगर थे मैं पता लगाया। तो लगाने के बाद ये मुझे मालूम पड़ा है कि उसका जो बाप है वो अपने लड़के को खुद टॉर्चर करता था। टॉर्चर किस तरह करता था कि वो लड़का था गूंगा और बहरा, वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाता था। लड़का कायदे और अच्छा है, मुझे ये बात का दुख भी है कि वो बच्चा गुमा है और मैं खुद पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो लड़का मिल जावे। लेकिन उसका जो बाप है ना, उसकी हरकत सही नहीं है, वो नशा और दारू पीने वाला आदमी है। अपना ड्यूटी पे, खैर उसकी ड्यूटी रहती थी, लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं जाता था, अपने लड़के से लूम चलवाता था, 14-15 साल नाबालिग बच्चे से वो ड्यूटी करवाता था। वो भी एक कानूनी जुर्म है। लड़के को सताता था, वो अपना बयान किसी को दे नहीं पाता था। अगर तुझे अपने लड़के से इतनी मोहब्बत थी तो जब तू गांव जा रहा था तो अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए था। अपने बच्चे को तू गांव लेके नहीं गया,
अपने गांव वाले के भरोसे छोड़ के चला गया। अब गांव वाले के भरोसे छोड़ के चला गया, और ये जो मेरे बच्चे को, मेरे कारीगर को जो मैटर है 15 दिन पुराना मैटर है, लेकिन जब वो भागा लड़का है, उसके 2 दिन पहले भागा। जो झगड़ा वो बोल रहा है, मैं मानता हूँ झगड़ा हुई भी होगी, मेरे को नहीं मालूम है, जो मैं इसके लिए खुल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 15 दिन का पुराना मैटर उसने बोल रहा है कि उसने पहले तो उसने ये डाला कि मार के फेंक दिया, पुलिस स्टेशन में ऐसी उसने बात किया। तो मैं बहुत डरा कि भाई कुछ हकीकत तो नहीं है कि भाई चलो ठीक है आदमी यूपी से आता, कुछ कर देता हरकत, लेकिन जब मैं पूरी माहिती लिया, मुझे लगा कि मेरे आदमी बेगुनाह है, तो मैं इनके साथ में रहूंगा, जो सच रहेगा दूंगा। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि उसका कोई गाँव वाला है जिसके भरोसे उसने छोड़ के गया था। उस दिन रात में चाली मुती चोरी, पूरी चाली में चोरी थी, बाहर से चोर लोग ने कुंडी लगा लगा के चोरी करके गए थे, और उस रूम में भी उस दिन वो लड़का सोया था, उसकी कुंडी तोड़ के चोरी भी हुई थी। अब वो जो उसका गांव वाला था, उसको लड़के को बहुत मारा। मारने के बाद वो लड़का शाम तक यहाँ था। उसके दूसरे दिन वो बोला तेरा बाप आ रहा है, उसको धमका भी तेरे को बताता हूँ। वो लड़का अपने बाप के डर से भाग गया है। अगर वो बोलता है मेरे लड़के उसको मार के फेंक दिए, इधर कर दिए, तो मैंने माहिती निकाला कि गोल्डन होटल पे दिखा, मैं खुद माहिती निकाला, मैं बच्चे लोगों को फोटो दिखा कि मैं पिछले जुम्मा को मेरे 20 से 25 वर्कर इधर काम करते हैं, मेरे कारखाने, मेरे पास 50 कारीगर का स्टॉप है। मैं अपना काम छुड़वा के कि किसी की हमदर्दी में किसी की औलाद गई है कि इंसानियत के तौर पे मेरे 10-10 कारीगर का नुकसान करा के मैं उनका खोटी भर के दिया हूँ कि जाकर ढूंढो, किसी का बच्चा मिल जाएगा। वो लोग पूरे कारखाने में ढूंढे, तो कहीं मालूम पड़ा वो समरू बाग में दिखा था दोपहर में, कहीं मालूम पड़ा वो लड़का इधर ही है, बस वो गूंगा बहरा अपने बाप के डर से घर नहीं आ रहा है। और उसका बाप, मुझे ये मालूम पड़ा कि उसका बाप सही आदमी नहीं है, दिखाई दिया तो उसको पकड़ के लाके दिखा। लेकिन लोगों को तो नहीं मालूम था ना वो घुमा हुआ है। अब बात फैली है। जैसे भी मैं किसी एक आदमी को बोला भाई इसको पहचानता है क्या, वो बोले भाई मेरे को तो 2 घंटा पहले यहाँ दिखा था, वहां था। तो पुलिस को भी ऐसे मालूम पड़ा, मुझे भी ऐसे मालूम पड़ा। अगर वो गुमा है या ऐसा कुछ था तो दिखता नहीं, वो दिख रहा है यहाँ पे। मुझे संदीप भाई ये हकीकत है कि उसका बाप जो है वो फ्रॉड आदमी है, वो बेवजह का किसी की फैमिली भी तोड़ रहा है, और वो मेरे आदमियों को भी बेवजह का फंसा रहा है। पुलिस तो बेचारी पूरी मेहनत से काम करे, मैं खुद पुलिस के फॉलो में हूँ, मैं पुलिस से बात भी करता हूँ, मतलब अगर कुछ दबाव बना सकते हम दबाव बनाएंगे, लेकिन पुलिस तो पहले से FIR ले चुकी, कार्रवाई कर रही है, पुलिस खुद तपास कर रही है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा, मुझे पुलिस के थ्रू मालूम पड़ा। अगर पुलिस काम नहीं करती तो पुलिस मुझे कैसे फोन करी, पुलिस मुझे कैसे बोली जाहिद भाई तुम्हारे इधर का नाला पार का मामला थोड़ा देखो कि तुम थोड़ा लोगों को जानते हो, कुछ पता चल जाएगा। तो इस तरह किसी को ऊपर बेवजह का इल्जाम लगाने से तुम्हारा बच्चा नहीं मिल जाएगा। अगर तुम्हारे को अपने बच्चे से हमदर्दी है ना, तो बच्चे को ढूंढो, कि अदर किसी का झगड़ा है, किसी का मियाँ बीबी का मैटर, तो किसी के घरेलू मैटर में क्यों जा रहे हो? ये न्यूज चला के किसी का फैमिली बदनाम करने का इसका मतलब क्या हुआ संदीप भाई? इसकी फैमिली तोड़ देगा किसी का। अगर वो कल पुलिस स्टेशन खड़ा होगा केस करने के लिए, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। फिर कल वो आके बोलेगा जाहिद भाई उसको सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिद भाई तुझे पहचानता भी नहीं है, तो जाहिद भाई के लोगों को क्यों फंसा रहा बेवजह का? मेरे 8-8 साल से आदमी काम करते हैं। अगर उसको लगता है कि जिस दिन वो लड़का भागा है, आगे मेरा रजिस्टर देख, मेरे सब आदमी मेरे उस दिन काम पे थे, जब काम पे तो उसके लड़के को मारे कब? बेवजह का आरोप लगाएगा तो ऐसा किसी को भी फैमिली को डराएगा, आदमी है वो भाग जाएंगे मेरे आदमी काम करने के लिए। मैं खुद परेशान हूँ इसकी चक्कर में, और मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जितने ग्रुप है मैं सब में डाल के रखा हूँ कि मैं दुआ करता हूँ उसका लड़का मिल जाए। अगर वो चाहता ही नहीं उसका लड़का मिले, वो जिस तरह लोगों को डरा रहा है। और ये हकीकत मेरे लड़के का नाम आने का रीजन मुझे ये मालूम पड़ा है कि उसको कोई भड़का रहा, कौन लड़के का बाप को, उसका नाम शायद नईम को कोई भड़का रहा। इसी चाली में कोई होटल वाला है, वो उसका कान भर रहा है, क्योंकि मेरे लड़के लोग जो 20-25 वर्कर है, कोई एक और होटल वहां पे है, वहां पे नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं, तो उसको लग रहा है कि ये पूरा ग्रुप जो वहां पे खाता पीता है, मेरी होटल नहीं चल रही है। अरे तो रोजी देने वाला ऊपर वाला है, और जो होटल वाला जो उसका कान भर रहा है, वो होटल वाले की सुन, अरे तेरा बच्चा गुम, अपना बच्चा ढूंढना, तो किसी का फैमिली क्यों खराब कर रहा है? मेरा बोलना यही है। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा, हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम भी हिसाब से है लेते, मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे, कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर, कर्टन हो सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट।